अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टेलीपोर्टेशन के बारे में आपको कुछ बताया था। अब आगे बताता हूँ तो कि जब हम इंसानी तारीख़ में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ज़मान और मकान की तस्खीर के बहुत से वाक़यात मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होने वाले देव हकल पत्थरों की नक़ल व हरकत का राज आज भी माहिरीन की अक़ल को हैरान किए हुए है। इसमें से अक्सर माहिरीन के नज़दीक ये सरासर नामुमकिन है। मिस्र जैसे सराई इलाके में यहाँ दरिया के किनारे चंद खजूरों के दरख्त के सिवा कोई दरख्त इन देव हैकल पत्थरों को लाने के लिए इतने दरख्त कहाँ से आए होंगे। इस हवाले से मख्फी उलूम के माहिरीन लूपसंग रंपा और एडगर कैसी कहते हैं कि कदीम मिस्रियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसकी मदद से वो कई हज़ार टन वज़नी पत्थरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर देते थे। या तो वो कशिश शक्ल की नफ़ी से वाकिफ़ थे या फिर तस्कीर मकान के ज़रिए पत्थरों को रोशनी में तहलील करके दूसरे मकाम पर दोबारा ज़ाहिर करते थे। इस तरह वादी सिंध में तहज़ीब मोहनजोदड़ो और हज़ारों मील के फासले पर ऑस्ट्रेलिया के करीबी समंदर में जजीरा ईस्टर पर मौजूद कदीम तहज़ीब एक दूसरे से हद तक जुड़ी हुई थी कि वहाँ के लोगों के रस्म व रवाज, तहरीरी ख़त, बोली एक दूसरे से ममासलत रखते थे, जैसे ये दोनों एक ही शहर के दो हिस्सों में वाक़ हों। आखिर ये दोनों तहज़ीबें इस कदर फासले के बावजूद किस तरह एक दूसरे से रब्ता करती थीं। अफ्रीका के मुल्क माली में एक कबीला डागवान के नाम से बाशिंदे कहते हैं कि इनके अबावजात जनूब के रोशन सितारा शोरा में सफ़र करके आए थे। उनके पास एक कदीम दस्तावेज़ भी सितारे के गिर चक्कर लगाने वाले एक ज़ैली सैयारे का जिक्र है। हालांकि ज़ैली सैयारे को साइंसदानों ने इस सदी में दरियाफ़त किया क्या वाकई डागवान कबीले के अबावजात सलाहियत रखते थे कि वो ज़मीन से साढ़े आठ नूरी साल के फासले पर वाक़ सितार पर सफ़र कर सकें। सिर्फ ज़मानी तस्कीर ही नहीं, मकानी तस्कीर के वाक़यात भी तारीख़ में जा बजा मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में 900 मील के फासले से मलका सबा के तख्त की कलील लम्हे में मुंतकिली का वाक़या भी ज़मानी व मकानी तस्कीर को ज़ाहिर करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दरबारी दरबार की बर्खास्तगी से कबल 900 कबल की मुसाफ़त से मौजूद तख्त हाजिर कर सकता था, और दूसरे जिसके पास किताब का इल्म था, जिसकी मदद से इसने पलक झपकने से भी कम मुद्दत में तख्त को 900 मील दूरी से मुंतकिल कर दिया था। कई रूहानी बुज़ुर्गों के मुतालिक भी ऐसी रिवायतें बयान की जाती हैं कि वो ज़मान व मकाम पर दस्तरस रखते थे, एक शहर से दूसरे शहर लम्हों में पहुंच जाते थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक तो कुछ रूहानी अफराद एक ही क़ुव्वत में कई जगह मौजूद देखे गए हैं। मादी साइंस पर यकीन रखने वाले अक्सर लोग इन वाक़यात को असातरी कहानियाँ, मजहबी माफ़ूल फितरत मजाज लोगों की बातें और साइंस फिक्शन अदीबों का मुख्तख़य्युल कहकर नज़रअंदाज करते रहे, मगर फिर भी बाज़ साइंसदान ज़मान और मकान पर दस्तरस को नामुमकिन नहीं समझते। इनके मुताबिक साइंस में ज़मान और मकान की तस्खीर मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। ज़मान और मकान की तस्खीर के साइंसी नज़रियात बहुत मौजूद हैं, मगर अमली तौर पर कब तक मुमकिन होगा कि इस सवाल का जवाब देने से अभी तक साइंस कासिर है। मगर कुछ मनचले साइंसदान जो कि ज़मीन और मकान को तस्खीर करने में लगे हुए हैं, दुनिया भर में सिलसिले की कई तहकीकात मंजर आम पर आ रही हैं। साइंसदान कामयाबी से कितने कदम दूर है, ये जानने से कबल हमें साइंसी नज़रियात पर नज़र डालते हैं। एक सदी कबल तक साइंसदानों की कसीर तादाद और तमाम साइंसी न्यूटन के मफरूज़ा ज़मान मुतल्लिक पर कायम थे, जिसके मुताबिक वक्त एक गैर मुग़य्यर शे, इसलिए कि वो हर आदमी के लिए एक ही, ख़वाह कहीं भी हो, किसी भी रफ्तार में हरकत कर रहा हो। कायनात का वक्त मुस्तकिल तौर पर यकसा तौर पर लामतनाही माजी से लामतनाही मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा किसी के लिए मुमकिन है कि वो वक्त की रफ्तार को रोक सके या वक्त से आगे निकल जाए। 20वीं सदी के अव्वल में शहर आफाक साइंसदान आइंस्टाइन पहली शख्सियत है जिसने न्यूटन के इस मफरूज़ा को रोका और बताया कि मादा और तवानाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि सिक्के के दो रुख हैं और मादा तवानाई एक दूसरे में ढल सकते हैं। इस वक्त ज़मान मकान सफ़र एक नामुमकिन गैर मुतकी सी बात थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अपना वक्त नज़रिया इजाफियत ज़ाहिर किया था। बहुत सारी बातें हैं। अब सवाल है, बहुत सारी और भी रिसर्च हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि इंसान को टेलीपोर्ट किया जा सकता है और कैसे मुमकिन है। साइंसदानों ने दावा किया कि मुमकिन है कि इंसानों को कायनात के एक गोशे से किसी दूसरे गोशे में रोशनी की रफ्तार से मुंतकिल किया जा सकेगा। अगर टेलीपोर्टेशन के लिए दरकार मशीन यानी ट्रांसपोर्टर रूम तैयार कर ली गई तो टेलीपोर्टेशन का अमल कामयाबी से हमकनार हो सकेगा।
टेलीपोर्टेशन के अमल से गुजरने वाला शख्स रवानगी के मकाम से यूँ समझे कि इंतकाल कर जाएगा और मतलूबा मंजिल पर इसकी हूबहू नकल वजूद में आ जाएगी, जिसमें इसकी तमाम हसियात, यादाश्त, जज्बात, ख्वाब, उम्मीदें, सब कुछ इस हूबहू मुंतकिल मौजूद होंगी। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि टेलीपोर्टर अपनी मंजिल पर जिंदा पहुंचेगा, लेकिन इसका हकीकी जिस्म नहीं होगा। साइंसदानों का कहना है कि इसकी मिसाल बिल्कुल फैक्स मशीन जैसी होगी, जिसमें एक मकाम से किसी दस्तावेज़ की नकल अरसाल की जाती है और दूर दराज मकाम पर इसकी हूबहू नकल मौसूल होती है ना राज की बात। ये शबी बिल्कुल असल के मुताबिक होती है, नाम असल नहीं होता। इस तरह टेलीपोर्टेशन के बाद मंजिल पहुंचने वाला इंसान फैक्स प्रिंट के मुकाबले में हकीकी तो होगा, ताहम असल नहीं होगा। टेलीपोर्टेशन के अमल में हमें तीन ज़र्रात की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म ए, वो जिस्म जिसे मुंतकिल किया जैसा जिस्म बी, वो ज़र्रा जिस्म ए और जिस्म सी के दरमियान राब्ते का बायस बनता है। हम कब तक इंसान को दूर दराज मुंतकिल करने के काबिल हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तिबियात दान उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में वो पेचीदा सालमों को दूर दराज मुंतकिल कर सकते हैं। जापानी निज़ाद अमरीकी माहिर तिबियात मिशिको काको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नज़रिए तबियात के प्रोफेसर हैं और कई दिलचस्प मौज़ूआत पर किताबें भी तहरीर कर चुके हैं। मिशिको काको का मुस्तकबिल में होने वाली साइंसी मुमकिनात के नज़रिए के लिए शोहरत रखते हैं। ज़मन में इनकी किताब नामुमकिन तबियात भी मकबूल है। इस किताब में उन्होंने मुस्तकबिल बिनी, साइकोलॉजीज़, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल के मुकाबले में साइंसी तौर पर मुमकिन बताया है। मिशिको का कहना है कि इंसान को तवानाई में बदल कर एक सैयारे से दूसरे सैयारे भेजना मुमकिन है और अगले चंद अशरों में ये अमल मुमकिन हो जाएगा। मिशिको काको के मुताबिक टेलीपोर्टेशन का अमल इस सदी के आखिर तक काबिल अमल हो जाएगा और पलक झपकते ही इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। मिशिको काको के मुताबिक पहला मालिक्यूल टेलीपोर्ट करने के बाद अगले मरहले में चांद की सतह पर बड़ी अशिया, जानवर, आखिरकार इंसान भी भेजे जा सकेंगे, लेकिन ये अमल कदम ब कदम आगे बढ़ेगा। साइंसदानों का कहना है कि जिस तरह दौर जदीद में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी शाराय तरक्की पर गामजन है, इसी तरह टेलीपोर्टेशन भी कामयाबी हासिल होंगी। एक दिन आएगा कि जब सफ़र की सबूतें मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाएंगी। मुमकिन है मुस्तक़बिल में हमारी नस्लों में से कोई कई नूरी 100 साल के फासले पर मौजूद किसी सैयारे पर सफ़र कर रहा होगा। ये थी एक टेलीपोर्टेशन के बारे में आपको मैंने वीडियोस बनाई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।